ओके, तो आज का टॉपिक है नींद। सब कुछ फिक्स करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वालिटी स्लीप के ऊपर ध्यान देने के लिए। तो क्वालिटी स्लीप क्यों ज़रूरी है और इसका क्या क्या फ़ायदा है, सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी स्लीप अगर तुम लोगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश फील करेगा, और ये बात तुमको लगभग हर कोई कह देगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इसको मेरे तरह से देखो। हम जैसे इस चीज़ को देखते हैं ना, तुम वैसे देखो। देखो, अगर तुम क्वालिटी स्लीप लेते हो तो तुम्हारा माइंड तो फ्रेश फील करेगा ही, लेकिन लेकिन तुम्हारे शरीर में इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता है जिससे तुम लिटरली हर काम कर सकता है, वो भी बिना फोकस हटे, पूरा एफिशिएंसी के साथ जो होता है ना, वैसा वाला काम। अगर तुम अच्छा नींद लेते हो जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली में नींद पूरा हो रहा होता है, तब ये होता है। तब तुम्हारे बॉडी में इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता है कि तुम लिटरली कोई सा भी हार्ड वर्क जो भी है तुम कर पाते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरी एफिशिएंसी के साथ। क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो ना, तभी ही तुम्हारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करता है, तभी ही तुम्हारे बॉडी में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है, और तुम्हारा डोपामिन लेवल भी जो है वो सही लेवल पे आता है, हेल्दी लेवल पे आता है, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखो, अगर तुम इमेजिन करो कि तुम सोकर उठे और तुम्हारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ एनर्जी लेवल ही नहीं, तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी पहले से ज़्यादा है, तो तुम कैसा फील करोगे? क्या तुम वीक फील करोगे, या मोर इमोशनल फेमिनिन टाइप वैसा फील करोगे, या फिर तुम एक मैस्कुलिन मैन की तरह फील करोगे, या फिर एक मर्द जो उठा है सब कुछ कॉन्कर करने के लिए, और उसके पास एनर्जी लेवल भी इतना ज़्यादा है कि वो लिटरली हर चीज़ वो पा सकता है। और तो और तुम्हारा डोपामिन, अगर तुम सही एक क्वालिटी स्लीप लेते हो तो तुम्हारा डोपामिन लेवल भी जो है ना वो सही लेवल पे आएगा, हेल्दी लेवल पे आएगा। और डोपामिन लेवल अगर हेल्दी आता है तो तुमको ऑटोमेटिकली ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा खुद में ही, पूरे दिन में, ठीक है, पूरे दिन भर में। और तुम्हारा मन करेगा खुद से ही कि तुम हार्ड वर्क करो, तो इससे तुम्हारा डोपामिन लेवल भी सही जगह पे आएगा, जो कि तुम शायद अब तक जितना भी गंदा आदत है, रील, पॉर्न, जो भी है, बैड स्टफ, वो सब चीज़ देख के तुम्हारा अभी जो डोपामिन लेवल होगा वो बहुत डाउन होगा, जिसको एक अच्छा नींद, क्वालिटी स्लीप फिक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब तुम्हारा ये टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन दोनों अगर फिक्स लेवल पे आ जाता है, मतलब सही लेवल पे अपने आ जाता है, जितना हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी तक तुम्हारा होगा भी नहीं, क्योंकि आजकल के लोग का टेस्टोस्टेरोन वो घटता ही जा रहा है, और डोपामिन इतना ज़्यादा लो है कि लिटरली वो कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, भले ही वो उसके लिए बहुत ज़रूरी भी क्यों ना हो, ठीक है। तुम समझ रहे होगे इस चीज़ को। तो अगर तुम एक क्वालिटी स्लीप लेते हो तो इस दोनों चीज़ को तुम फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और एक मैन के लिए क्या ऐसा सही नहीं होगा कि तुम पूरा दिन भर में अपने आप ही खुद से ही, मतलब तुमको बाकी सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़े मोटिवेटेड रहने के लिए, तुम खुद से ही इतना मोटिवेटेड हो पूरे दिन भर, और तुम्हारा माइंड हार्ड वर्क करने के लिए चाह रहा है खुद से ही, ठीक है, ऐसा। और तुमको इंटरेस्ट आएगा वो सब चीज़ में भी जिसमें शायद तुमको करने का मन भी नहीं करता हो, ऐसा तुमको फील दिला देगा डोपामिन, अगर तुम्हारा डोपामिन सही लेवल पे आएगा तो, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का तो तुम लोग को पता ही होगा कि जब बढ़ता है तो कैसा फील होता है, और जब बॉडी में हाई रहता है टेस्टोस्टेरोन, तो तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है, एकदम लेज़र टाइप, तुम कह सकते हो ऐसा, ठीक है। तो तुम खुद इमेजिन करके देख लो कि अगर तुम उठते हो और तुम इतना अच्छा फील करते हो कि तुम्हारा मन करता है सब कुछ करने का, जितना भी तुम्हारा गोल है, जितना तुम अचीव करना चाहते हो, जिस चीज़ को तुम कॉन्कर करना चाहते हो, जो तुम्हारा टारगेट है, उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। तो क्या एक मैन को ऐसा नहीं रहना चाहिए? जितना भी चीज़ हम कहें, क्या एक मैन को ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसको होता है ना हल्का सा हंगरी फॉर सक्सेस? मेरे ख्याल से ये बेस्ट सिनेरियो है एक मैन के लिए, कि वो उठते ही अपने
काम के लिए, जो भी इसका जिस चीज़ में उसको मन कर रहा है अचीव करने के लिए, उसके ऊपर काम करने लग जाए और तुम्हारा फोकस भी शार्प रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। जितना था वो सब चीज़ हम बता दी कि इसका बेनिफिट क्या-क्या है, लेकिन अब बात करते हैं मेन चीज़ के ऊपर, इसका सॉल्यूशन के ऊपर। देखो हम इसको पहले भी खुद का बात कर रहे हैं, हम इसको पहले भी फिक्स कर चुके हैं क्योंकि हमको इंसोम्निया हो रखा है एक बार, ठीक है? और उस टाइम हम जब सब कुछ फिक्स कर रहे थे तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे थे, लेकिन अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखा होगा तो तुमको मालूम होगा कि हम बीच में भटक गए थे, ठीक है? और फिर से हम ये चीज़ चालू किए हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब बारी है स्लीप को फिक्स करने का। देखो अभी भी मेरा स्लीप जो है ना वो रैंडम है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसका कोई शेड्यूल फिक्स शेड्यूल नहीं है और इसीलिए शायद माइंड कभी-कभी मेरा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है छोटा-छोटा चीज़ को लेके, ठीक है? तो इसका देखो सबसे पहला पॉइंट है फिक्स करने का ये कि अपना तुम्हारा जो स्लीपिंग शेड्यूल है उस चीज़ को तुम फिक्स कर लो एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब कि ये कि तुम जब सोने जा रहे हो, जो हम किए थे पर्सनली, जो हम अपने सोने का टाइम और जागने का टाइम को हम फिक्स कर लिए थे और मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम था वो मेरा, ठीक है? अगर हम कभी-कभी होता है ना कि ज़्यादा सो जाते हो तो वो चीज़ अच्छा है एक तरीके से। मेरे लिए मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उतना नहीं लेते हैं तो मेरा माइंड सही से वर्क करता ही नहीं, हमको वैसा फ़ील ही नहीं आता है कि रेडी हैं काम के लिए। तो पहला पॉइंट ये था कि तुम फिक्स कर लो अपना टाइम और मेरा मानो तो तुम 8 आवर्स मिनिमम सो के ट्राई करके देखो, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। और हाँ, तुम इस चीज़ को चेंज मत करना। एक बार तुम फिक्स कर लिए कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो तुम फिक्स कर लिए कि 11 बजे रात में सोने जा रहे हो तो 8 आवर्स कैलकुलेट कर लो, 7 पीएम तो तुम्हारा मिनिमम होगा ना, लेकिन कभी-कभी होता है ना कि तुमको उतना देर में नींद पूरा नहीं होता है, तो तुम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो 9 आवर्स तक। 9 आवर्स मैक्सिमम तो 10 आवर्स, लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो 9 आवर्स तुम कर सकते हो और ये चीज़ बहुत बेटर फ़ील कराएगा तुमको, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 अगर हम बात करें कि हम जो चीज़ हम अब खुद अप्लाई किए थे अपने लाइफ़ में, ठीक है? तो वो था ये कि उठने के बाद ना हम सीधा जाते थे बाहर। बाहर मतलब कि सनलाइट में, ठीक है? उससे देखो होता ये है ना कि तुम्हारा माइंड ट्रिगर करता है, तुम्हारा स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा फिक्स करता है कि हाँ, तुम इतना बजे उठता है, उतना बजे धूप देखता है या फिर धूप मतलब सीधा सूरज को ही नहीं देखना, मतलब उसके सराउंडिंग जो इतना भी लाइट सब है उसको देखना, ठीक है? तो उस चीज़ को देखने से तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है ना कि तुम्हारा फिक्स टाइम पर ही तुम्हारा नींद खुलने लग जाएगा, ठीक है? और अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करो कि तुम सनसेट को भी देखो, वो भी हेल्प करता है तुम्हारे माइंड को रिलैक्स होने में, क्योंकि अब तुमको सनसेट होने के बाद थोड़ा देर बाद जब भी तुम्हारा टाइम होगा तुमको सोना है, ठीक है? तो वो चीज़ इफ़ेक्ट करता है माइंड पे, ठीक है? और तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारा बॉडी जब बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है ना, जितना कि तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी एनर्जी बचा नहीं है कुछ भी करने का, तब तुम नोटिस करना कि तब तुम्हें उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तब तुम जब सोने जाओगे तब तुमको उतना ओवरथिंक नहीं होगा, जब तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, ठीक है? तो इस चीज़ को तुम यूज़ कर सकते हो अपने एडवांटेज को लेके कि वर्कआउट करो, हैवी वर्कआउट करो कि तुम अपना शरीर का बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दो। इतना ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दो कि इतना डिनर-विनर करके जैसे ही तुम जाओ अपने बेड पे तो तुमको सीधा नींद आए, तुमको बाकी कोई भी चीज़ करने का टाइम ही ना मिले, ठीक है? इस टाइप का अपने बॉडी को तुम थका दो। ये वो था 3 चीज़ जो हम अपने लाइफ में इंटीग्रेट किए थे और ये चीज़ हमको लिटरली इंसोम्निया से बाहर खींच के ले आया। अभी मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं है, इसलिए हम फिर से इस चीज़ को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ करने के बाद ना हमको ऑटोमेटिकली मेरा टाइम था जो पहले 11 बजे हम जाते थे सोने के लिए, तो मेरा टाइम था पहले का, ठीक है? अब हमको शेड्यूल अपना थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले जब हम जाते थे 11 बजे सोने के लिए, हमको तुरंत ही नींद आने लगता था, मतलब कि सोने जाने से पहले जैसे ही बेड पे गए 11 बजे से थोड़ा पहले ही जाते थे बेड पे ताकि 11 बजे तक में तुमको नींद आ जाए, ठीक है? तो तुरंत नींद आ जाता था, ठीक है? बस बेड पे जाओ और सो जाओ सीधा, ऐसा टाइप का। हम अगर एक्स्ट्रा कुछ देना चाहें तुम लोग को, जो कि हम बाद में एनालाइज़ किए थे कि मेडिटेशन जो होता है ना, ये बोनस टिप रहेगा।
मेडिटेशन जो होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारे स्लीप को लेके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो माइंड में चलते रहता है कुछ से कुछ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को तुम्हारा शांत करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेडिटेशन। और अगर तुम्हारा ओवर थिंकिंग को शांत करेगा मेडिटेशन, ठीक है, तो तुमको रात में ओवर थिंक जितना कम होगा, मतलब कि ना के बराबर हो जाएगा अगर तुम करोगे तो। अगर तुम दिन का मिनिमम 5 मिनट्स भी निकालते हो ना, तो इनफ होगा आई गेस। लॉन्ग टर्म में इसका तुम पे बहुत ज़्यादा असर दिखेगा, ठीक है। और तुमको ओवरथिंक नहीं होगा। जब तुम सोने जाओगे तो सीधा तुम सो पाओगे चैन से, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, सीधा तुम जाओगे बेड पे और सो पाओगे। दैट्स इट। और ये मेरा पीओवी था स्लीप को लेके, क्योंकि स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा स्लीप तुम नहीं लेते हो ना, तो तुम्हारा हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हेल्थ को करता ही है, बॉडी का रिकवरी बहुत स्लो होता है और माइंड भी पूरा फक्ड अप होता है, ठीक है। तो मे भी तुम इस चीज़ को अप्लाई करके देख लो खुद से, या फिर बस यही था जो कहना था हमको। बाय।